हेलो स्टूडेंट्स। तो अभ्यास सागर का 7वां अभ्यास पाठ सुंदरलाल और हम पढ़ रहे थे र के विभिन्न रूप। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने र के विभिन्न रूपों को छांटा और हमने उसको अलग अलग वर्गों में लिख दिया। जो जिस प्रकार का र था हमने उसके नीचे उन्हीं शब्दों को लिख दिया। चलिए, प्रश्न 3 तक हम कर चुके थे। प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न 4 को, र के विभिन्न रूपों के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। जो कथन सही हैं उनके सामने सही का तथा जो कथन गलत हैं उनके सामने गलत का निशान लगाइए। तो चलिए देखें अब इसमें सही क्या है और क्या गलत है। बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। पहला इसमें कहा गया है कि तैयार शब्द में र पूरा असहित है। असहित मतलब अ की साउंड, ऐसा नहीं है कि अ शब्द लिखा होगा। अ आ ई उ ऊ, है ना, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे, ठीक है, ये हमारे क्या है, जैसे हमारे वॉवल्स होते हैं ना, साउंड होती है, ठीक है, बस ये उसी तरह से है। तो आपने इनको देखना है कि ये इसमें वो आवाज़ आ रही है कि नहीं, ठीक है। जैसे तैयार शब्द में र पूरा असहित है। देखो अब हम बोलेंगे तैयार, र पूरा है तो वैसे ही र में अ की साउंड तो आती है, ठीक है। ये हमारे स्वर है ना, स्वरों के बिना तो कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। तो स्वर की आवाज़ आ रही है, र बिल्कुल आ रही है। तैयार र हम पूरा लिख रहे हैं तो अ की साउंड होती है, तो असहित है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सही है, ठीक है, ये हमारा सही होगा। दूसरा देखेंगे प्रश्न, वर्षा शब्द में र पूरा नहीं, अरहित है। वर्षा, देखिए र आधा है इसमें, जो शिरोरेखा के ऊपर लगा हुआ र है ये आधा होता है और ये अरहित होता है। वर्षा र हम एकदम बोल के चले जा रहे हैं ना, तो यहाँ ये भी बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा देखिए, प्रथम शब्द में प पूरा है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम शब्द में प पूरा है। देखिए प लिखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे इस तरह का जो र लगा दिया है पैरों में, उसके कारण से यानी प की साउंड आधी आ रही है, प की आवाज़, ठीक है, अ की आवाज़ नहीं आ रही है। देखो र में आ रही है ना अ की साउंड, प्र, यानी प इसमें लिखा है प्रथम शब्द में प पूरा है, तो ये गलत है। प पूरा नहीं है, प पूरा नहीं है, र पूरा है, प आधा है। जब भी जिन भी शब्दों में इस तरह का र लगा होता है पैरों में, इसका मतलब यहाँ पे र की पूरी आवाज़ है, र पूरा है, और जो भी शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है वो आधा है। जैसे यहाँ पर प के नीचे लगा है तो प आधा है, ठीक है। ऐसे ही जैसे ग्रामीण बोलेंगे ना, ग्रामीण, तो देखो र पूरा सुनाई दे रहा है, ग आधा, ठीक है। ट्रक शब्द में र पूरा है मगर ट पूरा नहीं है। आप बोलेंगे र कहाँ पूरा है, लेकिन आप बोल के देखिए, ट्रक ट्रक र पूरा आ रहा है। ट्रक, ट तो हम बिल्कुल कम बोल रहे हैं, ट्रक, है ना, ट्रक। तो ट्रक शब्द में र पूरा है, बिल्कुल सही, मगर ट पूरा नहीं है, बिल्कुल सही। ट बिल्कुल कम आवाज़ आ रही है,
र की पूरी आवाज़ आ रही है, तो ये भी सही है। ठीक है। विनम्र शब्द में र पूरा है मगर म पूरा नहीं है। बिल्कुल सही, ये सही लिखा है कि जैसा मैंने अभी बताया था, जिस भी शब्द में इस तरह का र लगा होता है तो वो जो शब्द होता है वो आधा होता है और ये र पूरा होता है। ठीक है। विनम्र, तो ये भी सही है। ठीक है। अब प्रश्न 5 आप देखेंगे। दिए गए खंडों में र के विभिन्न रूप वाले 5 शब्द लिखने आपने। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ कुछ ऐसा नहीं कहा गया है कि पाठ में से छांटने हैं या कहीं और से नहीं, आप कोई भी लिख सकते हैं। कौन कौन से? ये पूरे र वाले शब्द हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। रास्ता, रगड़, ठीक है, रमता, या बीच में भी आ जाए सुंदर, बंदर, ठीक है, तो वो। और ये ऊपर वाला र है जो लाइन के ऊपर र होता है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखो, वर्षा, आश्चर्य, पर्यावरण, कर्म, है ना, ऐसे र वाले जो ऊपर र लगा होता है शिरोरेखा के। और ये कौन सा है? जो इस तरह के र वाले हैं ना, इस तरह का र। ठीक है, बहुत छोटा सा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये कौन सा र है? ये वाला र है। ये हमारा शिरोरेखा के ऊपर इस तरह का र, और ये तो पूरा ही है। और ये जो पैरों में लगता है, जो अभी हमने दिखाया था, विनम्र और इस तरह के र। ठीक है। तो यहाँ पर आप कौन सा लिख सकते हो? देखो, यहाँ आ सकता है आपका ट्रक, इस वाले र में, है ना, ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, राष्ट्रपति, चंद्रमा, नहीं चंद्रमा नहीं आएगा, हाँ नहीं, ट्रक आएगा, ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, राष्ट्रपति, है ना, और ड्रामा। और इस वाले र में देखो, प्रिय, प्रथम, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रांगण, प्रति, सम्राट, विनम्र, ग्रामीण, है ना, तो ये वाले र में ये आ जाएंगे। तो ये आप अपने आप से कोई भी शब्द ऐसे लिख सकते हैं जिनमें ये वाले र का, विभिन्न र के रूपों का प्रयोग हुआ हो। अगला जो प्रश्न है, तो ये मैंने पहले ही आपके लिए कर दिया ताकि मुश्किल ना हो कि यहाँ पे र का हमने विभिन्न प्रयोग करना था, कि शब्दों पर र का प्रयोग। तो प्रश्न आपका था कि नीचे दिए गए शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो देखिए, पहले वाले ये है कर्म, ठीक है, हमने ऊपर लगा दिया शिरोरेखा के ऊपर। पर्व, ये भी र शिरोरेखा के ऊपर है, तो इसकी साउंड भी कैसी है? आधे आधे र की। ये ट्रक है, ठीक है, तो इसमें ट आधा है, र पूरा है। ड्रम में भी ड आधा, र पूरा है। ये दिखाई दे रहा है आपको। प्रभाव में ये इस तरह वाला र है, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है? प आधा होता है, र पूरा होता है। मिट भी गया ये। इस तरह लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभाव हो गया, और अगला आपका कौन सा हो गया? अच्छा, यहाँ भी कम था ना, लेकिन हमने पहले वाले में कर्म लिख दिया था, अब हमने यहाँ पे क्रम कर दिया, है ना, विभिन्न रूपों का प्रयोग कर दिया अलग अलग। यहाँ देखो, सम्राट, इससे पहले क्या है? राष्ट्र, सम्राट, और दूरदर्शन। ठीक है, अब मैं इसको कर देती हूँ उसी पोजीशन पे, और आप आराम से इसको देख सकते हैं अब, है ना। तो पहला हो गया हमारा कर्म, पर्व, ट्रक, ड्रम, प्रभाव, क्रम, राष्ट्र, सम्राट, दूरदर्शन। ठीक है,
और प्रश्न 7 देखिए, नीचे दिए गए चित्रों के नीचे उनके वे नाम लिखिए जिनमें र के विभिन्न रूपों का प्रयोग हुआ हो। तो मतलब र किसी न किसी रूप में आया हो, हमने वो शब्द लिखने हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहला है रस्सी। ठीक है, तो रस्सी में आ गया ना र, किसी न किसी रूप में आया र, बिल्कुल हम लिख सकते हैं ऐसे रस्सी। ठीक है, अच्छा ये दूसरा क्या दिखाई दे रहा है आपको, हम चांद नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें र का प्रयोग करना है, तो हम चंद्रमा लिखेंगे। ठीक है, चंद्रमा। अब इधर क्या लिखेंगे हम, 15, ये बिंदु नहीं लगता ऊपर ना, 15, इसमें ज़रा इसी तरह से राइटिंग आती है पर समझ आ रहा होगा। और अगला क्या है, हम पहाड़ नहीं लिखेंगे, है ना, पहाड़ में तो र कहीं नहीं आ रहा, हम वो शब्द लिखेंगे जिसमें र किसी न किसी रूप में प्रयोग हुआ हो। तो यहाँ आ गया पर्वत। ठीक है, अब देखिए तो क्या क्या हो गया, ये आ गया आपका रस्सी, चंद्रमा, 15, पर्वत। ठीक है, आगे बढ़े अब, चलिए अगला देखिए आप क्या क्या दे रखा है, इसको आप क्या लिखेंगे, पहले वाले को आप सूरज भी लिख सकते हैं, आप सूर्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में र का प्रयोग तो हुआ है। ठीक है, तो आप दोनों भी कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से सूर्य भी लिख सकते हैं और आप सूरज भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये जो है, इसको आप क्या लिखेंगे, ये क्या है, ट्रक। अगला क्या है, ये क्या कर रहा है, ये प्रणाम कर रहा है, हमने वो लिखना है ना जिसमें र का प्रयोग हुआ हो, है ना। तो हम नमस्कार भी लिख सकते हैं, उसमें भी र का प्रयोग हुआ है, नमस्कार या प्रणाम। और ये क्या है, इसको हम लिखेंगे ट्रेन, है ना, या रेलगाड़ी भी लिख सकते हैं, तो भी र का प्रयोग हुआ है ना। तो ये देखिए, ये आपके सामने है, आप सूरज लिखिए यहाँ पर या सूर्य लिखिए तो भी ठीक है, यहाँ ट्रक लिखेंगे, यहाँ प्रणाम लिखेंगे, नमस्कार लिखेंगे तो भी ठीक है क्योंकि र आया है किसी न किसी रूप में, और यहाँ ट्रेन लिखेंगे या रेलगाड़ी लिखेंगे तो भी र का प्रयोग किसी न किसी रूप में हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी लिखने का भी काम है आपको, तो आप ध्यान से इसको लिखिए और र के विभिन्न रूपों के प्रयोग को देखिए, और किस में र पूरा होता है, किसमें र पूरा नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है ना। कौन से र का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें र किसमें पूरी आवाज़ आती है और किसमें नहीं आती है, वो आपने ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपने लिखना भी है, वो काम भी आपने करना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।